हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय तनुष राजपूत। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो गाइस अभी मैं आया हूँ खेत में आज कर ले फ्लेक्स कर ले पहले तो अभी खेत में आया हूँ। हमारा इस तरफ का जो धान है वो सारा लग चुका है, तो अभी टाइम है खेत में खाद डालने का। तो आज हम खाद डालेंगे, तो अभी शुरू करते हैं खाद डालना। शाम के 5:30 हो रहे हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। वो सामने एक भाई हमारे जो हैं वो स्प्रे कर रहे हैं, और यहाँ पे इस टाइम धूप है, और ये वाला जो एरिया है ना, इस यहाँ पे छाया हो गई है, बिकॉज़ ये ऊपर बादल है ना एक तरफ सूरज के, तो इसकी वजह से कुछ कहीं धूप कहीं छाया। ये है ईश्वर की माया। तो अभी हम करते हैं अपना कर्म, और फल मिलेगा 3-4 महीनों के बाद। मतलब 3-4 महीनों के बाद जब फसल कटेगी तो फल मिलेगा। तो वैसे तो एक मतलब अलग से चीज़ होती है जिससे खाद डाली जाती है, वो ही इसकी प्लास्टिक बैग से बनाई होती है, लेकिन मैं इसमें डाल के खाद जो है वो खेतों में डालता हूँ। तो एक बैग हमने लाया है ये, तो अभी इसमें डालते हैं, और पहले इस खेत से शुरू करूँगा मैं, और फिर आज लगभग 1/4 खाद जो है वो मैं डाल दूँगा। 3-4 दिन में पूरे खेत में खाद डलेगी, एक दिन में नहीं डलेगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जगह है। 4 एकड़ जगह है, तो एक ही दिन में नहीं डल सकती है बट, लेकिन अगर लगातार बंदा लगा रहे 3-4 घंटे फिर डलती है। तो इतना ज़्यादा काम अपना काम है, आराम से करते हैं, क्या ही हो रहा है। तो ये जो खाद है ये है DAP खाद, काली वाली खाद। पहले ये डालेंगे, और इसके 3 या 4 दिन के बाद जो है वो यूरिया डलता है, तो अभी पहले इसको डालते हैं। तो गाइस अभी ये वाला बैग जो है ये लगभग खाली हो चुका है, थोड़ा सा बचा है इसमें, और 1 2 3 4 और ये 5 खेत ऐसे हैं, मतलब ये 5 खेत हैं जिसमें मैंने खाद डाल दी है। और अभी वो एक बैग सामने पड़ा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये भी डालना है अभी। तो एक जो इसमें इस बैग में खाद होती है, और एक बैग में 50 किलो खाद होती है। तो 50 किलो खाद जो है वो 1 एकड़ के लिए होती है। तो मतलब एक कनाल में 5 किलो खाद डलती है। तो अभी मैंने 5 कनाल खाद जो है वो डाल दी, और 25 किलो डाल दी है। अभी 25 किलो बाकी है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं पसीना काफ़ी ज़्यादा आया हुआ, और बाल वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं पसीने की वजह से। शाम के 6:30 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, उमस जिसे बोलते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी वो वाला बैग बचा है, वो डालते हैं, लगभग 25 या 30 किलो बचा है, तो फिर डालते हैं, और काम ख़त्म करके घर को चलते हैं। तो गाइज़ आज का टास्क जो था 1 एकड़ में खाद डालने का, वो पूरा हो चुका है। 1 एकड़ से कुछ ज़्यादा ही डाली है, मतलब 9-9.5 कनाल जो एरिया है वो खाद उसमें मैंने डाल दी है। आप देख सकते हैं पीछे दोनों प्लास्टिक बैग्स वो खाली हो चुके हैं। प्लास्टिक बैग्स जो ये हैं, इनको हम अपनी लैंग्वेज में यानी कि डोगरी में तोड़े बोलते हैं। तो ये दोनों खाली हो चुके हैं। तो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एक तोड़ा जो खाद है वो उसमें 50 किलो होता है, और वो 1 एकड़ में डलती है। तो उसमें मैं गलत था, वो 1 एकड़ में नहीं, लगभग मतलब मैंने आपको बताया था कि एक कनाल में 5 किलो डलती है, और 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। तो मतलब 1 एकड़ में 40 किलो डली, और जो एक तोड़ा है पूरा 50 किलो का, वो डलता है 10 कनाल जगह में। तो मतलब 1 एकड़ से 2 कनाल जगह फालतू, उसमें डलता है एक तोड़ा खाद। तो
ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझसे गलती हुई थोड़ी सी बताने में, लेकिन अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक जो तोड़ा खाद है वो अगर किसी मतलब लेबर वाले से खेत में डलवानी हो तो वो एक तोड़े का लेते हैं 150 रुपये। तो मतलब मैंने लगभग आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा काम करके 150 रुपये बचा लिए हैं अपने। तो एक छोटी छोटी बचत भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है फार्मिंग में, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है धान लगाने में और क्या प्रॉफिट रहता है, कितना मार्जिन रहता है, किसानों को क्या मिलता है आखिर में। तो उस हिसाब से ज़्यादा मार्जिन तो होता नहीं है, तो ये छोटी छोटी बचत जो है ना, ये काफ़ी काम आती हैं। तो गाइज़ अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मेरे पीछे स्काई का व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है। जी बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी मस्त आ रहा है, जी हाँ। और यहाँ पे सामने सनसेट का व्यू। तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, मैं और सुमित। तो आज का काम ख़त्म हो चुका है, तो अभी चलते हैं घर पे और अपना स्क्वाड आने वाला होगा प्लेग्राउंड में। तो अभी जाके थोड़ी सी मूड फ्रेश करते हैं, पबजी खेलते हैं और फिर खाना वगैरह खा के सोते हैं गाइस। पता नहीं क्यों मानसून के दिनों में ना स्काई जो है वो काफ़ी मस्त मस्त व्यू होता है स्काई का। इस तरफ कल कुछ दिन पहले भी काफ़ी अच्छा व्यू था, जिस दिन हम जम्मू गए थे, मैंने कैप्चर किया था, वो वीडियो में ब्लॉग में दिखाया था। तो काफ़ी अच्छा बढ़िया व्यू आता है आजकल। हर तरफ हरियाली होती है, लेकिन कीड़े मकोड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सांप वगैरह, और जड़ी बूटियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं खेतों में। तो ये एक थोड़ी सी गलत चीज़ लगती है मुझे। इसलिए ओवरऑल मुझे मानसून, ये मतलब बरसात का महीना, मुझे मतलब बरसात का सीज़न मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद आता है जैसे कि अभी सितंबर अक्टूबर में जो मौसम होगा, सितंबर अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर नवंबर में जो मौसम होगा ना, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है, कीड़े मकोड़े भी कम होते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। तो आपको कौन सा सीज़न बेस्ट लगता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं कि इसको कौन सा सीज़न बेस्ट लगता है। तो गाइज आज है इस ब्लॉग का दूसरा दिन और अभी शाम को हम लोग जा रहे हैं खेत में। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं मतलब इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है लगभग और कितना प्रॉफिट मिलता है। तो धान की जो फसल लगाने का सिलसिला होता है वो शुरू होता है लगभग मई के स्टार्टिंग या मई के एंडिंग या जून के स्टार्टिंग में खेत में हल चलाई जाती है पहली बार, दूसरी बार, और एक बार हल चलाने का एक कनाल का 150 रुपया होता है। तो मतलब 1 एकड़ का हो गया वो 1200 रुपया, 1 एकड़ का 1200 हो गया हल चलाने का, और वो 2 बार करते हैं, तो मतलब 2400 हो गया 1 एकड़ का वो खर्चा स्टार्टिंग में। उसके बाद पनीरी लगाते हैं, पनीरी लगाने में भी बीज वगैरह डाल के और स्प्रे वगैरह डाल के 500 का खर्चा वहाँ से आता है। तो टोटल हो गया हमारा 3000 के करीब हो गया, टोटल 3000 हो गया। और जब धान लगाने की बारी आती है तो 1 एकड़ धान लगाने में, और 1 एकड़ धान लगाने का 3300 होता है, तो वो हो गया 6200। और फिर जब कद करते हैं तो कद करने का 1 कनाल का 500 होता है, तो मतलब 1 एकड़ का हो गया 4000, तो ये हो गया 10,200। तो 1 एकड़ में 10,200 धान लगाने का खर्चा आ गया, धान सिर्फ लगने तक। उसके बाद स्प्रे, 1 एकड़ की स्प्रे होती है 400 की, तो हो गया वो 10,600 रुपये। तो उसके बाद खाद हो गई, 1 एकड़ खाद अगर DAP की बात की जाए तो 1400, वो हो गया 12,000 हो गया। उसके बाद बारी आती है यूरिया की, तो यूरिया भी आता है 300 का, तो वो हो गया 12,300, और 12,300। उसके बाद आप लगा लो कि अगर मजदूरी करनी हो स्प्रे वगैरह की उसकी, तो वो आप लगा लो 13,000 हो गया, 13,000। तो 13,000 लगाने का खर्चा आ गया। 1 एकड़ से निकलती है लगभग 12 से 15 क्विंटल धान की फसल, और उसका रेट होता है लगभग 2500 से 30,000, 2500 से 3,000।
तो हम 3000 की एवरेज लेके चलते हैं और 13 क्विंटल के साथ चलते हैं, तो लगभग 39,000 जो है, तो हम लोग 12 क्विंटल या 10 से 12 क्विंटल की रेशो के साथ चलते हैं, क्योंकि हर फसल, हर किस्म की मतलब अलग अलग टाइप की धान की फसल होती है। कुछ 1 क्विंटल निकलती है तो कुछ 4 क्विंटल तक भी निकलती है एक कनाल की। तो अगर हम 12 की एवरेज लेके चलें और 3000 रेट लेके चलें, तो उसमें आप लगा लो कि 12 क्विंटल का 3000 रेट से 36,000 बनता है। और जब कटवाई करवाते हैं तो 1 एकड़ में जो कटाई होती है वो होती है लगभग 2000 की या 3000 की, 2-2.5 हज़ार की कटाई होती है। तो आप लगा लो 15,000 खर्चा टोटल आया, और 15,000 खर्चा आया और 36,000 बना, तो मतलब 21,000 लगभग जो है वो किसान को बचता है। 21,000 भी नहीं बचता, 18 से 18,000 ही बचता है, क्योंकि एक किसान की मजदूरी लगा लो आप, और जो पानी लगता है मोटर का, एक मोटर मतलब लगा लो, और उसका खर्चा लगा लो आप। 5 महीने की फसल होती है गेहूँ, 6 महीने के गेहूँ इसकी 6 महीने की धान की फसल होती है। तो 6 महीने में आप लगा लो कि एक कम से कम भी 5,000 उसका लाइट का बिल आता है। तो मतलब 21,000 में से 5,000 आप निकाल लो, तो वो बचता है 16,000। तो 16,000 बचा, टोटल प्रॉफिट जो किसान को हुआ 16,000 6 महीने का 1 एकड़ के लिए। तो 16,000 को 6 से करते हैं डिवाइड ज़रा, तो वो लगभग बचता है तो लगभग 2700 रुपये 1 महीने का एक किसान को बचता है। तो आप अपने हिसाब से लगा, अपना मतलब खुद से सोचो कि क्या 2700 इतनी ज़्यादा मेहनत के लिए अच्छी चीज़ है। मतलब एक किसान के लिए 2700 के, क्या किसान जो है वो अब 1 महीने में सिर्फ 2700 डिज़र्व करता है? ये थोड़ा अनफेयर नहीं लगता आपको? तो किसानों के साथ थोड़ा गलत नहीं हो रहा आपको लग रहा है? क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, और अगर आपको एक किसान को सिर्फ 2700 रुपये वो कमा रहा है, तो ये बढ़िया चीज़ तो नहीं है। चेतक, आपके क्या व्यूज़ हैं इस बात पे? एक किसान सिर्फ 2700 कमाता है एक मंथ का और मेहनत इतनी करता है, तो आपका क्या व्यू है? ये बढ़िया चीज़ आपको लगता है कि किसानों के साथ इससे बढ़िया चीज़ होनी चाहिए? आप मेरे को वोट दीजिए, मैं करूँगा सब सुधारूंगा इंडिया। ये जो नेतागिरी करते हैं ना, ये सब इनकी गलती है गाइस। सब बाद में सब ऐसे हो जाते हैं, पहले तो सब इसकी तरह ही बोलते हैं, बट जब बन जाते हैं फिर 5 साल कोई दिखता नहीं है। तो ये था थोड़ा सा व्यूज़। तो बात करते करते हम पहुंच गए हैं अपने खेत वाली साइड। यहाँ पे हमारी भैंसें बंधी हुई हैं, तो अभी इनको हमें घर लेके जाना है गाइस।